नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू द शो। मैं आशा करता हूँ, ऐसी प्रेयर करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, आपके प्रियजन सुरक्षित होंगे। मॉनसून अपनी पूरी तीव्रता पे है। सेफ रहिए। ये समय बाहर जाने का ज़्यादा नहीं है, ये समय भीतर जाने का है। और इस तरह के शोज़ के माध्यम से, इस तरह के इनिशिएटिव्स के माध्यम से ये हमें और सपोर्ट करेगा भीतर जाने के लिए। सुरक्षित रहें। किसी की भी मदद कर सकते हैं इस सिचुएशन में तो ज़रूर करें, किसी भी तरह से, तन मन धन से। विद दैट, जैसा कि आनंद जी ने बोला, मैं पहले वो 4 पंक्तियां जो पिछले शो में रह गई थी, मैं वो आपको सुनाता हूँ। देन विल गो हेड ऑन दिस शो। इन पंक्तियों का शीर्षक है, तुम सब सदा यूं ही मुस्कुराते रहो। ये पंक्तियां इसलिए आई क्योंकि हम आचरण की बात कर रहे थे, और आचरण में ये मुस्कुराना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आचरण का पार्ट है। Here it goes. तुम सब सदा यूं ही मुस्कुराते रहो, और परमात्मा तो अपने आप ही खिंचा चला आए। तुम सब सदा यूं ही मुस्कुराते रहो, और ज्ञान का प्रकाश अपने आप ही तुम्हारे अंदर उज्ज्वलित होगा। तुम सब सदा यूं ही मुस्कुराते रहो, और जीवन का आनंद तुम्हारी आत्मा को रंग बिरंगा कर देगा। तुम सब सदा यूं ही मुस्कुराते रहो, और प्रेम की गंगा तुम्हारे प्यासे कंठ को सदा के लिए अमृत से भर देगी। तुम सब सदा बस यूं ही मुस्कुराते रहो। तो वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये आचरण का पार्ट है हमारा, मुस्कुराते रहना, आनंदित अवस्था में मुस्कुराना रहना। जी। तो आज के इस शो में, इस डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं उपचार के 2 और महत्वपूर्ण अंगों की, विचार और व्यवहार। तो पहले मैं कुछ विचार पे बात करता हूँ। हमारे विचार एक बहुत शक्तिशाली चीज है, इसलिए हम इसको विचार शक्ति बोलते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि विचार से ही संसार की उत्पत्ति होती है, और विचार एक शक्ति को, आपके भीतर एक ऊर्जा को जगाते हैं, एक ऊर्जा को संचालित करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई एक बहुत बड़ा प्लेन जमीन का मैदान देखा, और आपके भीतर एक विचार आया कि यहाँ कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, या राम का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, या शिव का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, या किसी भी पूजा की, मेडिटेशन की एक जगह बननी चाहिए। ये विचार आया। अब ये विचार आपके भीतर एक ऊर्जा को जगाता है। जब ये ऊर्जा जागने लगती है तो आप कुछ मित्रों को फोन करते हैं, आप इसको क्रिया शक्ति में तब्दील करते हैं, और धीरे धीरे ये विचार क्रिया यानी कर्म का हिस्सा बनता है, कर्म को जागृत करता है। उस कर्म से फिर एक नक्शा बनता है, और उस एक नक्शे से वो भव्य मंदिर, वो भव्य जगह का निर्माण होने लगता है। शुरू कहाँ से हुआ ये सब? एक विचार से शुरू। एक विचार ने एक भव्य मंदिर को जन्म दे दिया। अगर वो विचार नहीं होता तो ये मंदिर कभी नहीं बनता। एक विचार जीवन में कुछ भी अद्भुत कर सकता है, कुछ भी छोटा भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है। इसीलिए हम हमेशा विचारों को शक्ति मानते हैं। दूसरी तरह से देखते हैं, मानिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मानिए आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे कॉलेज के दिनों में मैं बहुत सारे बच्चों को जानता था जो बहुत पढ़ने में ऐसे उत्सुक थे, एग्जाम्स की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे। मगर कोई एक शरारती बच्चा आता था तब, और उनके भीतर एक विचार डाल देता था कि तुम्हें मालूम है इस बार तो एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। तुम्हें मालूम है इस बार तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सिर्फ 0.001% बच्चे ही पास। तुम्हें मालूम है जो तुमने पढ़ा अभी तक ये सब गलत है, कुछ नया था जो तुमने पढ़ा ही नहीं है। इस एक शरारती बच्चे के एक शरारत वाले विचार ने आपके भीतर डाउट को जन्म दे दिया।
जैसे मैंने बोला, विचार के पीछे पूरी ऊर्जा, जहां विचार लगता है आपके जीवन की पूरी जीवन ऊर्जा वहां लगने लगती है। अब आपके जीवन की ऊर्जा लगने लगी डाउट में, और इस डाउट ने आपके कॉन्फिडेंस को छन्न भन्न कर दिया। अब इस टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कर्म करें बहुत मुश्किल होगा। आप प्रयास करेंगे बट फलित नहीं होगा, क्योंकि आपके विचार में डाउट के बीज डल चुके। ये है विचारों की शक्ति। ऐसे ही बहुत साल पहले अनफॉर्चुनेट हुआ कि जब ब्रिटिशर्स भारत आए और 300 साल तक उन्होंने भारत को लूटा। चलो, अगर किसी का पैसा लूट लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेहनत करके वो व्यक्ति, वो समाज, वो देश फिर से पैसा कमा लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। मगर ज्यादा नुकसान ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश राज ने, अंग्रेजों ने हमारे अंदर विचार डाल दिया कि अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम गंवार हो, तुम पिछड़े हुए हो अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम अगर जमीन पर नंगे पैर चल रहे हो तो तुम पिछड़े हुए लोग हो, पिछड़ी हुई सभ्यता के हिस्सा होता। इस विचार ने इतना घर कर लिया हमारे भीतर कि आज तक कोई भी आपके आसपास, कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजी नहीं बोल पाता या टूटी फूटी अंग्रेजी बोल पाता है, आप उसका मजाक उड़ाते हो, आप उसकी खिल्ली उड़ाते हो, आप उसको छोटा समझते हो, आप उसको अनपढ़ गवार बोलते हो। कोई अगर किसी शब्द का भी गलत उच्चारण कर ले, प्रोनाउंसिएशन भी किसी का गलत हो, आप बड़े खिल्ली उड़ाते हो उससे। तो ब्रिटिशर्स ने ये जो विचार हमारे अंदर दिया कि अंग्रेजी ही एकमात्र मॉडर्न सुपीरियर भाषा है, इस विचार ने, इस एक विचार ने हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृत भाषा, अपने ट्रेडिशन से काट दिया, जिसका परिणाम हमारी हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ आज तक भुगत रही है। आज डॉक्टर अवधेश पांडे जैसे बहुत ही गहरे साधक और जो दुनिया की सेवा में लगे व्यक्ति हमें उन्हीं सभ्यताओं में वापस जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उसी सभ्यता में वापस जाके हम फिर से अपनी हेल्थ, वेल्थ और जो हमारी एक पूरे वर्ल्ड में एक स्टैचर था, हम उसको फिर से रीगेन कर सकते। ये सारा विचार का खेल था जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया। जैसा मैंने बोला, पैसे की लूट उतना उतना ज्यादा धक्का नहीं है जितना विचार की लूट है। मैं विचार की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि धीरे धीरे मैं ये बिल्ड करूंगा कि ये विचार उपचार तक कैसे लेके जा सकता है। बहरहाल, तो ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ विचार आज भी हमारी सभ्यता को, हमारे समाज को खोखला कर रहा है। आज भी हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ भागते हैं, आज भी हम घर का खाना छोड़ते हैं, आज भी हम चप्पल जूता पहन के चलते हैं, आज भी हम पृथ्वी से, अपनी मां से अपना संपर्क तोड़ते जा रहे हैं। तो हेल्थ आना मुश्किल हो। ये विचार की शक्ति जो ब्रिटिशर्स समझ चुके थे इस बात को। इसी बात को और एक और एग्जांपल से आगे बढ़ाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपको एक नया व्हीकल लेना है, माने नई कार लेनी है, और आपका मन आया कि हम लाल रंग की कार लेंगे। जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया कि अब आप लाल रंग की कार लेंगे, तो ये बड़ा एक अद्भुत घटना घटती है कि जब आप सड़क पे जाते हैं तो सडनली आपको लाल रंग की कारें उसी मेक, उसी ब्रांड, उसी मॉडल की दिखने लग जाती है। तो ये क्या हुआ सडनली? ओवरनाइट क्या वो कारें ज्यादा सड़क पे आ गई, या आपके विचार शक्ति ने आपकी ऊर्जा को इस तरह से मोल्ड किया कि आपका विजन बड़ा हो गया, अब आपके विजन में वो सारी चीजें आने लगी, आपके अनुभव में वो लाल कार अब आने लगी। ये शुरू कहां से हुआ? आपके विचार से। यानी आपका विचार आपके अनुभव को भी जन्म दे रहा है। आपका विचार आपके परसेप्शन और अनुभव को भी जन्म दे रहा है। ये विचार की अद्भुत शक्ति है। अब इसी विचार से हम बहुत बीमार भी हो सकते हैं और होते ही हैं, और इसी विचार से, इसी विचार की शक्ति से हम अपना उपचार भी कर सकते हैं और करते हैं। पुराने समय में अगर आपने कुछ पुराने व्यक्तियों को या आज भी कुछ साधक व्यक्तियों को आप मिलते हैं, देखते हैं, तो हम हमेशा अपने सामने कुछ भी पानी दिया गया, भोजन दिया गया, हम पहले उसको प्रणाम करते हैं, एक प्रेयर बोलते हैं,
हम उस खाने के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, हम उस खाने को धन्यवाद देते हैं। क्या ये एक सिर्फ रिलीजियस एक्ट है या इसके पीछे एक साइंस जुड़ी है? एक और उदाहरण देता हूं इसी से जुड़ा हुआ। हम सब ने कहानी सुनी कि मीरा को कृष्ण से बहुत अटूट प्रेम था। मुझे कहना चाहिए मीरा को कृष्ण से अटूट प्रेम है। उस प्रेम के चलते उनके विचार हमेशा कृष्ण के ही रहते हैं, कृष्ण की भक्ति के ही रहते हैं। अब मीरा को, हम सब ने ये कहानी सुनी, मीरा को विष का प्याला दिया गया। मीरा ने वो विष का प्याला लिया, आंखें बंद की, कृष्ण का विचार अपने हृदय में उत्पन्न किया, कृष्ण को सौंपा और वो प्याला विष का ग्रहण कर लिया। मगर मीरा को कुछ हुआ नहीं। क्या ये एक मिरेकल है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है मन गढ़ंत, या इसके पीछे भी एक साइंस है? जो साइंस हम अपने खाने अपने पानी के साथ उसको पूजा करके उसको ग्रैटिट्यूड से ग्रहण करते हुए हम वही साइंस का इस्तेमाल करते हैं। और वो साइंस ये है कि मीरा ने अपनी विचार शक्ति, क्योंकि विचार शक्ति है, अपनी मीरा की विचार शक्ति इतनी शुद्ध हो चुकी है कृष्ण के प्रति, भक्ति के प्रति, अटूट विश्वास के प्रति। उनके विचार इतने प्योरीफाई हो चुके हैं, विचार की शक्ति में इतना बल आ चुका है कि उस विचार की शक्ति ने विष को भी अमृत में बदल दिया। यह विचार की शक्ति का प्रमाण है। और जब हम अन्न को, पानी को ग्रहण करने से पहले उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं, ये अपनी विचार शक्ति से, अगर उस खाने पानी में कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, हम इसी विचार शक्ति से, इसी प्रेयरफुल विचार शक्ति से उस खाने पानी को भी शुद्ध कर रहे हैं। और ये होता है, ये ऋषियों के समय से विचार शक्ति का हम उपयोग करते आए हैं, क्योंकि ये साइंस काम करती है। हमारे उपनिषद तो यहां तक कहते हैं कि आपका विचार ही आपके संसार का निर्माण करता है, आपका विचार शक्ति ही आपके संसार का निर्माण करता है। जैसे आज मैं देख रहा हूं कुछ लोग बहुत मॉनसून को कोस रहे हैं, वर्षा को गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं वर्षा। ये नेगेटिव विचार हम दे रहे हैं मॉनसून को, हम भूल रहे हैं अगर ये वर्षा होना बंद हो गई अगले साल, सूखा पड़ जाएगा, हमें खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। ये तो परमात्मा की ब्लेसिंग है कि वर्षा हो रही है। और ये जो मॉनसून की फ्यूरी हम देख रहे हैं ना, इसमें मॉनसून या वर्षा का दोष नहीं है। हमने ही तो नदियों के, नालों के जगहों को पे कब्जा कर रखा है, हम ही तो इंट्रूड कर गए उनके स्पेस में। तो ये हम नेगेटिव विचार दे रहे हैं मॉनसून को। अगर हमारा विचार प्योरीफाई हुआ और ये नेगेटिव विचार मॉनसून तक पहुंचा तो ये काम करने लगेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ये विचार की शक्ति की हम बात कर रहे हैं। अब आते हैं विचार से उपचार की ओर। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके स्वयं के प्रति क्या विचार आते हैं। कभी आपने इसको देखा, कैटेगराइज किया, लिस्ट बनाई, लिखा नोटपैड में? क्योंकि मेरे देखे अमूमन लोगों को जो विचार आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि पड़ोसी ने मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, वो कितना खराब आदमी है, या सभी पॉलिटिक्स पार्टीज खराब हैं, सभी कुछ इस संसार में, इस देश में खराब हो रहा है। जब हम अपने भीतर इस तरह के विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं तो ये टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ये नेगेटिव विचार। क्योंकि हर विचार की, और थोड़ी देर में मैं डॉक्टर साहब से उनके व्यूज भी जानना चाहूंगा इस बारे में, कि हर विचार की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, हर नेगेटिव विचार की। तो नेगेटिव विचार कौन से हैं? नंबर 1, फियर का विचार, भय का विचार, घृणा का विचार, ईर्ष्या का विचार, गिल्ट का विचार। ये सारे विचार नेगेटिव हैं। इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी लो है कि सेलुलर लेवल पे जाके आपकी ब्लड स्ट्रीम में ये बीमारियों को जन्म दे सकते हैं और देते हैं, इस तरह के विचार। इसी के ऑपोजिट
मित्रता के विचार, प्रेम के विचार, समर्पण के विचार, विश्वास के विचार, धन्यवाद भाव, अहोभाव के विचार और अनकंडीशनल लव के विचार, इन कैटेगरी ऑफ विचारों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वो कैंसर जैसी डिसीज को भी अनकंडीशनल लव का निरंतर विचार ठीक कर सकता है, क्योंकि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में घुल के सारे टॉक्सिक को खत्म करता है, शरीर से बाहर निकाल देता है। इस तरह के विचार, इस तरह के पॉजिटिव विचार। फिर से पूछता हूं, हम अमूमन अपने आप से क्या बात कर रहे हैं? किस कैटेगरी के विचारों की बात हम अपने आप के साथ कर रहे हैं? इस पे हमें गौर करना होगा, हो सके तो लिस्ट बनानी है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं आपको, ये फेज खत्म करने से पहले। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपके फिजिकल शरीर को विचार में और रियलिटी में फर्क क्या है नहीं पता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आज का एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिए कि आपकी फिजिकल बॉडी को क्या रियलिटी का अनुभव है और क्या विचार का अनुभव है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का अंतर नहीं पता। फॉर एन एग्जाम्पल, आप रात को सपना देखते हैं, ये विचार आपके मन में चला रात को सोते हुए, और आपने कोई भयंकर सपना देखा, कोई भय का सपना देखा। इस सपने को देखने से आपके शरीर में आपका खून का संचार बढ़ जाता है, आपकी सांस तेज हो जाती है, आपको रात को सपने में भी पसीना आता है। कोई शेर नहीं था सपने में जो आपके पीछे भाग रहा था, मगर आपके विचार ने सपना देखा कि शेर आपके पीछे भाग रहा है। आपकी बॉडी ने प्रतिक्रिया वही की जो असली का शेर भागता तो करता। करेक्ट? इससे यह प्रमाणित होता है कि आपके शरीर को सत्य, रियलिटी या विचार में अंतर नहीं पता। तो अगर आप घृणा के विचार अपने भीतर उत्पन्न कर रहे हैं, आपके शरीर को नहीं पता कि ये घृणा का माहौल वाकई बना हुआ है या सिर्फ आप इसके बारे में सोच रहे हैं। आपके शरीर को लगता है कि ये जो गुस्से का विचार आपको आया, ये एक्चुअल में स्थिति है, और क्योंकि फिजिकल स्थिति है तो फिजिकल बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लगती है। और क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे में से 80% समय अगर हमें नेगेटिव घृणा और हेट और इस तरह के विचार आ रहे हैं, तो 80% ऑफ 24 आवर्स हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में हम पॉइजन मिलाते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह इस 80% समय में अगर हम प्रेम, मित्रता, थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, अहोभाव के विचार लाने लगे, विचार से, क्योंकि शरीर को नहीं पता कि ये विचार है या ये रियलिटी है, इन विचारों से ही आपके शरीर की जितनी त्रुटियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, उसका उपचार होने लग जाता है। ये एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है विचार।